क्या मतलब उस पानीपत के युद्ध से? अगर हमको वास्तविक इतिहास पढ़ाया जाता तो हमको पता होता कि हमारे राम कौन है, हमारा संस्कार क्या है, हमारी क्या सभ्यता है, हम किस समाज के हैं। लेकिन वास्तविक इतिहास हमको पता ही नहीं। हमारे जो इतिहास है वो 2 ग्रंथ हैं। किसी को पता है कौन कौन से ग्रंथ हमारे इतिहास है? इतिहास ग्रंथ जिसको पता है एक बार हाथ खड़े करो। नहीं है किसी को पता। हमारे इतिहास ग्रंथ है महाभारत और वाल्मीकि रामायण। ये 2 हमारे इतिहास ग्रंथ हैं। सबको याद रहेगा। अब कल के दिन मान लो आपको किसी ने कथा में पूछ लिया कि आपके गांव में कथा हुई, बताओ हमारा इतिहास ग्रंथ कौन है, तो मौन मत रहना। ये कहना कि महाभारत और वाल्मीकि रामायण ये हमारे इतिहास ग्रंथ हैं। वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों के अंग 6 शास्त्र हैं, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प आदि आदि 6 शास्त्र हैं। 18 पुराण हैं। लेकिन हम लोगों को अपने 18 पुराणों के भी नाम याद नहीं है। अगर 18 पुराणों के नाम याद करने हैं तो एक ही सूत्र है, और वो सूत्र देवी भागवत में। ये हमारे शास्त्र की कुशलता है कि एक ही सूत्र में 18 पुराणों के नाम है। मद्वयम वद्वयम चैव वद्वयम वा चतुष्टयम अनापलिंग पुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। 18 पुराण हो गए। मद्वयम मां अक्षर वाले 2 पुराण हैं, मार्कंडेय पुराण और मत्स्य पुराण। भद्वयम भाक्षर वाले 2 पुराण हैं, भागवत पुराण, भविष्य पुराण। वद्वयम वाक्षर वाले 3 पुराण हैं, वामन पुराण, वायु पुराण और वराह पुराण। वा चतुष्टयम वाक्षर के 4 पुराण हैं, अनापलिंग पुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। पूर्व पुराण, लिंग पुराण। तो हमारी संस्कृति कितनी दिव्य है, लेकिन हम लोग अपनी संस्कृति को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। हम लोग अपने घर में जन्मदिन मनाते हैं और केक कटवाते हैं, उसमें पहले मोमबत्ती जलाएंगे और मोमबत्ती बच्चे से कहेंगे मार फूक, और फूक मारता है तो साथ साथ में थूकता भी है, थोड़ा बहुत तो थूक पड़ी जाता है। बोले बेटा काट, और फिर काटता है और फिर समय बांटता है। हमारी संस्कृति में दीप प्रज्वलित किया जाता है, उसको बुझाया नहीं जाता है। जन्मदिन के दिन व्यक्ति को भगवान का चिंतन करना चाहिए। मन में ये सोचना चाहिए कि जीवन का 1 वर्ष खत्म हो गया है, हो सके तो उस दिन पूजन कराओ, उस दिन भगवान का भजन करो। लेकिन हम लोग खूब पार्टी करते हैं। ये बात केवल सुनने तक सीमित मत रखना। इस बात को जब तक हमने अपने जीवन में धारण नहीं किया और लोगों को नहीं बताया, तब तक हम अपने वास्तविक संस्कार को नहीं प्राप्त करेंगे। मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी, उसने हमारे इतिहास ग्रंथ को विकृत कर दिया। हमको गुलाम बनाया गया, मानसिक गुलाम। और आज भी हम मानसिक गुलाम हैं। हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, अच्छी बात है, सिखाओ, लेकिन साथ साथ में अपने संस्कार भी अपने बच्चों को बताओ। एक भी बच्चा यहाँ पर कथा में नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि महाराज पेपर नजदीक है। अरे उस ज्ञान को और उस कर्म को करने के लिए आपको यहाँ से ऐसे डोज मिलेंगे कि आप उतनी ज्यादा मेहनत करोगे। ये कथा केवल कहानी मात्र नहीं है, ये कथा जीवन में जीने की कला सिखाती है। विदेश
में लोग इतने विकसित है कि हमसे ज्यादा विकासवान है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन, सबसे ज्यादा डिप्रेशन, सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है तो अमेरिका और स्वीडन, जापान में होती है। क्यों? बोले उनके पास है तो सब कुछ, लेकिन शांति नहीं है। क्यों? बोले वो सत्संग नहीं सुनते हैं। पुराने जमाने में हम लोगों के पास उतनी सुख सुविधा नहीं थी, लेकिन फिर भी हम मस्त रहते थे, खूब काम करते थे, और माताएं तो घर में ही 10-10 और 15-15 बच्चे को जन्म देती थी। उस समय कोई ऑपरेशन भी नहीं होता था, कोई हॉस्पिटल का तो कोई नाम ही नहीं। और आजकल महाराज अगर घर में बच्चा हो जाए तो लोग कहते हैं अरे घर में हो गया, हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ा। आश्चर्य मानते थे, और उस समय तब आश्चर्य मानते थे कि जब हॉस्पिटल जाने की नौबत आती थी। क्यों? बोले हम लोग इतने कमजोर हो गए इस सुख सुविधा को भोग भोग करके कि हम अपने वास्तविक सुख को दूर दूर तक हमने उसको डाल दिया है। माताएं पहले घर में अपने सिलबट्टे पर या ईमान दस्ते में जो कूटने वाली चटनी सब कुछ बनाती, लेकिन आज तो महाराज मिक्सी हो गई, काम कुछ करना नहीं। पहले घरों में मिट्टी का, गोबर का लेपन किया जाता, लेकिन आज तो तेल लेते हैं। और कई ऐसे लोग होते महाराज कि बाथरूम में तेल में ही गिर जाते हैं। तो है तो ये आधुनिक युग में सुख सुविधा तो बहुत है, लेकिन वास्तव में हम लोग कमजोर हो गए हैं। भोगा न भुगता वयवेव मुक्ता, हम लोग भोग नहीं भोगते बल्कि भोग हमको भोग रहा है। पहले हम लोग जब पढ़ते थे घर में तो 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते थे, रोज का जाना रोज का आना। लेकिन आज महाराज अगर 1 किलोमीटर जाना है तो हालत खराब हो जाती है। 1 किलोमीटर में भी स्कूटी को लेकर के दौड़ाते हैं। क्यों? बोले अब उतने कमजोर हो गए, हमारी मानसिकता और हमारा शरीर भोग से हम लोग कमजोर हो जाते हैं। तो आजकल हम लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। एक बार हमने एक बच्चे की किताब ला, तीसरी चौथी में पढ़ता होगा या हो सकता है LKG में पढ़ता होगा, तो उसमें लिखा हुआ था कि बेटा बताओ, एक प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है कि बेटा बताओ कि तुम्हारे पिताजी ने तुमको 10 रुपए दिए और 10 रुपए में से 5 रुपए की तुमने चॉकलेट खरीदी, अब बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए बचे। तो बच्चे को ज्ञान नहीं मिल रहा है, बल्कि चॉकलेट का उपभोक्ता बनाया जा रहा है। बच्चा कल के दिन अपने पिताजी से पूछेगा कि पिताजी ये चॉकलेट क्या चीज होती है, एक बार खिलाओ तो सही। तो बच्चे को शिक्षा नहीं दी जा रही है, बल्कि चॉकलेट का उपभोक्ता बनाया जा रहा है। और अगर हमारे सनातन संस्कृति में प्रश्न करते तो वो प्रश्न ऐसा होता, मेरे विश्वास कि बेटा तुम्हारे पिताजी ने तुमको 10 रुपए दिए और 10 में से तुमने 5 रुपए दान किए, तो तुम्हारे पास कितना बचा? तो बचे तो 5, लेकिन वो उसके मन में ये होता है कि पिताजी दान क्या होता है, ये दान का स्वरूप क्या है। हमको हमारी संस्कृति से दूर कराया जा रहा है, मानसिक तौर पर हमको मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि इन कथाओं से, इन दिव्य आयोजनों से हम अपनी संस्कृति की ओर उन्मुख हो। और गांव-गांव में जो भी मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर है, अथवा उन मंदिरों में कोई पुजारी है अथवा नहीं है, तो सब मिल करके सप्ताह में कम से कम एक दिन अपनी संस्कृति पर चर्चा करो। अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों की जो धरोहर है उनको अपने बच्चों को बताओ। जब बच्चे नहीं सुनेंगे और नहीं देखेंगे तो हमको भी उन बच्चों को वो संस्कार मिलेगा नहीं, तो धीरे धीरे सब संस्कृति नष्ट हो जाएगी। और अभी कुछ समय अच्छा चला हुआ है, हमारे देश में कई ऐसे संत हैं
जो अपनी संस्कृति के बारे में लोगों को बता रही है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे कथा व्यास हैं। व्यासपीठ समाज को दिग्दर्शन कराती है। व्यासपीठ से कभी किसी प्रकार का कोई उटपटांग का शब्द नहीं होना चाहिए, अथवा जो अशास्त्रीय होता है, जो शास्त्र की बात न करे, उसको व्यासपीठ पर नहीं बिठाना चाहिए। वक्ता वेदज्ञ होना चाहिए। विरक्ता वैष्णवो विप्रः वेद शास्त्र विशुद्धता। किसी अल्पज्ञ को अगर आपने किसी मंच पर बिठा दिया तो वो अर्थ का अनर्थ कर देगा, और आपको जब पता नहीं होगा तो आप भी वैसा ही करेंगे। अंधों की लाइन में चल रही है तो सभी चली रही है, एक गिर गया तो दूसरा भी गिर गया, तीसरा भी गिर गया। तो पहले समाज को समझो, महापुरुषों को सुनो, तभी जाके हमको पता चलेगा कि वास्तविक संस्कृति क्या है। एक बार एक व्यक्ति की नाक कट गई, कैसे कट गई भगवान जाने। तो वो जहां भी जाता तो लोग उसको नकटा नकटा कह करके पुकारता। कोई कहता नकटा चाचा आया है, कोई कहता नकटा ताऊ आया है। अब उसने मन में विचार किया अब क्या करें। अब नाक तो बिल्कुल सामने है, कान की बात होती तो टोपी लगाने, आंख की बात हुई तो चश्मा पहने, नाक को कैसे ढके। तो उसने मन में विचार किया कि चलो साधु बनते हैं, कम से कम इस शब्द से तो बच जाएंगे। अब साधु बन गया तो लोगों ने फिर भी छोड़ा नहीं। लोग कहते हैं कि नकटे बाबा आए, नकटे साधु आए। अब एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ तो उसने कहा अरे तुम साधुओं को ऐसा बोलते हो, ये गलत बात है, साधुओं का सम्मान करो, ऐसा मत बोलो। पर उस व्यक्ति ने धीरे से पूछा कि महाराज एक बात पूछूं, अरे ये कैसे कट गई। उससे पूछा कि ये नाक कैसे कट गई। उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, मेरे को भगवान के दर्शन हुए स्वप्न में, और भगवान ने कहा कि तुम्हें मेरी प्राप्ति चाहिए कि नहीं। मैंने कहा प्रभु बिल्कुल चाहिए। तो तुमको नाक काटनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि प्रभु आप मिल जाओगे। बोले हाँ हाँ मिल जाऊंगा। पर भगवान ने ये भी कहा कि देखो नाक काटनी पड़ेगी, अगर तुम्हें नहीं चाहिए मैं तो मत काटना। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे तो आपकी प्राप्ति चाहिए, इसलिए मैंने नाक काटा। आप झूठ बोल रहे हो और मुझे भगवान के दर्शन हो गए। लेकिन भगवान ने मुझे कहा, उसने पड़ोसी से कहा दूसरे से कि भगवान ने मुझे कहा कि यदि तुम ये बात किसी और को बताओगे और उसकी भी वो भी अपनी नाक काट देगा तो उसको भी मेरे दर्शन हो जाएंगे। तो उसने कहा कि मैं तो साधु बना ही हूँ, भगवान के दर्शन के लिए बना, तो क्यों ना मैं भी नाक काट। तो उसने भी अपनी नाक काटी, पर उसको कहाँ से दर्शन हुआ। उसने कहा कहाँ दर्शन हो गए। तो उसने कहा कि मुझे भी नहीं होते थे दर्शन। बोले तो झूठ क्यों बोला। बोले महाराज मैं अकेला था इसलिए अब हम दो हो गए। अब दर्शन किसी को, दोनों को नहीं हो रहे, लेकिन वो कह रहे कि हमको तो दर्शन हो रहे हैं। और उसने तीसरे की नाक कटवाई, तीसरे ने चौथे की नाक। धीरे धीरे महाराज नक्तों का समाज प्रकट हो गया। पर दर्शन किसी को नहीं हो रहे हैं और कह रहे कि हमको दर्शन हो रहे, हमको दर्शन हो रहे हैं। तो ऐसे भी कई नक्ते हमारे भारत में हैं। जैसे हरियाणा में एक रामपाल नाम का संत अपने को कहता हम भगवान है और वेदों की निंदा करता है, और उसके महाराज कई शिष्य हो गए उसके साथ। जेल में फंसा है, नरक की यात्रा भोग रहा है, और कहता है कि हमको तो भगवान, हम भगवान हैं। स्वयं कहते हैं कि हम भगवान हैं, हमारी पूजा करो। और महाराज ऐसे नक्तों ने अपना एक ग्रंथ भी बनाया है, नाम है गीत गंगा, गीता। अब जो असली गीता है उसको तो वो बांट नहीं रही, और नकली गीता बना ली और कह रहे हैं कि रामपाल ही भगवान है। तो इन नक्तों से हम लोगों को बचना है तो हमें शास्त्र पर चलना चाहिए, क्योंकि शास्त्र के विपरीत कोई भी शब्द नहीं सुनना चाहिए। धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः
धर्म की जिज्ञासा अगर जीवन में हो तो प्रमाण क्या है? श्रुति, वेद प्रमाण है। वेद जिस बात की आज्ञा देता है वही धर्म है, जिस बात का खंडन करता है वही अधर्म है। वेद के बाद है शास्त्र, शास्त्र के बाद है पुराण। और वेद शास्त्र को छोड़ करके जो केवल मन में भक्ति करता है उसका कल्याण होने वाला नहीं। वो केवल मन में सोच रहे कि मुझको दर्शन हो रहे, लेकिन होते जाते उनको भी नहीं है। वो तो केवल समाज इकट्ठा करने वाली बात है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सनक सनंदन